हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो पहले पिछले वाला एपिसोड रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। आप सभी को याद होगा, जो गोहान और क्रिलिन थे वो जा रहे थे गुरुज के पास, और जो बुल्मा है बुल्मा को पकड़ लिया था फिरिज़ा की आर्मी ने। और हमारा गोकू खतरनाक ट्रेनिंग में लगा हुआ था, और अब हमें फिर से गोकू का सीन दिखाया जाता है। अब आगे तो जो ये सीन शुरू होता है, गोकू से शुरू होता है, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है स्पेसशिप के अंदर बड़ी खतरनाक 100 टाइम ग्रेविटी में भी वो ऐसे ट्रेनिंग कर रहा है जैसे कि एक ग्रेविटी पर कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि चलो बहुत हो गया, अब मैं 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ और अपनी ग्रेविटी नॉर्मल कर लेता हूँ। और तभी वो स्पेसशिप की उस वाले हिस्से के पास जाता है जहाँ से ग्रेविटी नॉर्मल होती है और ग्रेविटी को नॉर्मल करता है। और जैसे ही ग्रेविटी एक होती है तो वो ट्राई करने की सोचता है कि अपनी पावर को कैसे चेक करूँ, और वो एक पत्थर फेंकता है सामने की, और अचानक से स्पीड से जाता है और सामने से उसे पकड़ लेता है। और वो इतनी ताकत से पकड़ता है कि वो पत्थर टूट जाता है, और वो देखकर चौंक जाता है कि ये क्या होगा, मैं ताकतवर हो गया। अरे यार, मेरी स्पीड बढ़ गई, अब मैं स्पीड से तैर सकूँगा, स्पीड से भाग सकूँगा। अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने शरीर को सूंघने की कोशिश करता है, कहता है क्या छी, कितनी गंदी स्मेल है। और फिर गोकू नहाने के लिए चला जाता है। फिर वो शैम्पू लगाता है। और आपको एक बात पता है, जो दुनिया का सबसे महान योद्धा है गोकू, वो भी नंगा ही नहाता है। किसी को बताना। तो फिर गोकू नहाने के बाद कपड़े वपड़े पहनता है, और फिर वो जाकर बियर उठाता है और पीता है। पीने से पहले कहता है कि अरे यार, ये तो गंदी चीज़ है, फिर वो वापस रख देता है। और फिर वो उठाता है स्प्योर ड्रिंक, और फिर वो स्पोर्ट ड्रिंक पीता है और कहता है ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, और जाकर सो जाता है। फिर तभी अगला सीन शूट होता है। ये सीन होता है वेजिटा का। जो वेजिटा है वो स्पीड से उड़ा जा रहा है गोहान और क्रिलिन के पीछे। तभी क्रिलिन को दिखता है सामने ये रहा गुरुज प्लेस, गुरुज का घर दिख रहा है, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से क्रिलिन को कुछ एहसास होता है, और वो कहता है कोई आ रहा है, कोई हमारे ओर आ रहा है, बहुत ताकतवर। तभी गोहान भी रुक जाता है, और गोहान कहता है क्या, नहीं, ये तो वेजिटा है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी क्रिलिन कहता है कि गोहान, तुम अंदर जाओ और तुम गुरुज की पावर लो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारी छुपी हुई ताकत जगा देंगे। इतना मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। और क्रिलिन वहीं पर रुक जाता है और अपना बैग उतार कर नीचे गिर देता है, और गोहान आगे चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बहुत ही स्पीड से आ रहा है, और क्रिलिन को हवा भी नहीं आती, और वो जाकर क्रिलिन से आगे रुक जाता है। क्रिलिन किसे कहता है, हे तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वेजिटा कहता है मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, फटाफट चुपचाप मेरी ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, वरना तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा, समझ गए। तभी जो वेजिटा होता है, वेजिटा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, और कहता है कि अरे रुको एक मिनट, मुझे किसी के पावर लेवल का एहसास हो रहा है, एक नहीं है कोई ज़्यादा है वहाँ उस पहाड़ में। जो क्रिलिन कहता है नहीं, वहाँ कोई नहीं है, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वेजिटा कहता है नहीं, वहाँ पर कोई है, मुझे किसी पावर का एहसास हो रहा है, और कोई एक बंदा नहीं है। और तभी कि वेजिटा स्पीड से उड़ा हुआ चला जाता है, और क्रिलिन कहता है वेजिटा रुको, वहाँ कोई नहीं है, मैं भी आ रहा हूँ। और तभी वेजिटा उस थमले से पर जाकर उतरता है पहाड़ी के उस वाले हिस्से पर, और क्रिलिन भी उसके पास उतरता है। और वेजिटा को क्रिलिन आवाज़ मारता हुआ होता है, और अचानक से वेजिटा रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नेल उसके सामने आ गया है। तभी जो गुरुज है, गुरुज उसके ऊपर हाथ रखते हैं गोहान के, और गोहान की छुपी हुई पावर यानी कि उसकी सारी शक्तियाँ बाहर निकाल देते हैं। और तभी जो वेजिटा होता है, वेजिटा को पावर का एहसास होता है कि नहीं, किसी की पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और मैं समझ गया किसकी पावर, ये जरूर क्या कैकारोट बाहर आओ। तभी बाहर आता है एक पैर, और वो पैर होता है गोहान का। और वेजिटा ये देख कर चौंक जाता है, क्या कैकारोट का बेटा, सन ऑफ कैकारोट इतना ताकतवर कैसे हो गया इतनी जल्दी, इतनी सी देर में, अभी तो कुछ भी नहीं था। और जब भी जो क्रिलिन होता है वो पूरा खुश होने लगता है, ये हमारा काम हो गया, अब हम इसे आसानी से रोक लेंगे। तभी जो वेजिटा है, वेजिटा हंसना शुरू कर देता है तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, पर ये ताकत भी अभी मेरे लेवल तक नहीं है, मैं इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा, समझ गए। तभी जो नेल होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, करो हमला। और जो नील लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर हमें गुरुज और डैंडे दिखाए जाते हैं। गुरुज की हालत बहुत ख़राब है, वो खात रहे हैं। डैंडे बोलता है क्या आप ठीक है। तो तभी गुरुज बताते हैं कि कोई प्लानिटेमी की ओर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, एक एविल की पावर जितना ताकतवर। तभी डैंडे भागता हुआ बाहर आता है और आकर कहता है कि कोई आ रहा है, कोई बहुत ताकतवर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि हमारे प्लानिट को खतरा है। तभी क्रिलिन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या ये ज़रूर गोकू होगा। और जो वेजिटा है, वेजिटा सेंस करने की कोशिश करता है और कहता है नहीं, ये कैकारोट नहीं है, ये तो गिन्यू फोर्स है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गिन्यू फोर्स नहीं। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जाकर गोहान को उठा लेता है और कहता है कि फटाफट मुझे बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ है, जल्दी मुझे बताओ ड्रैगन बॉल कहाँ है, तुम्हें पता है कौन आ रहा है, गिन्यू फोर्स। उसमें 5 मेंबर है, और उन 5 में से हर एक मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, वो एविल की पावर जितनी ताकतवर है वो यहाँ सब कुछ तबाह कर देंगे। अगर फिजा को ड्रैगन बॉल मिल गया
तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो क्रिलिन कहता है कि हम तुम्हें नहीं दे सकते, हमें अपने दोस्त को वापस जिंदा करना है। तो वेजिटा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, वो हर एक ताकतवर है। और क्रिलिन और गोहान उसकी बात का यकीन नहीं करते। तभी नील बोलता है हाँ ये सही कह रहा है, वो हम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो वो नील की बात का यकीन कर लेते हैं। और वेजिटा कहता है कि जल्दी जल्दी करो, मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। तो क्रिलिन बोलता है नहीं, हम इसे ड्रैगन बॉल नहीं दे सकते, हमें अपने दोस्तों को बचाना है। नील बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ड्रैगन बॉल से सिर्फ 1 विक्स मांग सकते हो, तुम बल्कि 3 विश मांग सकते हो। तो क्रिलिन कहता है क्या सच में? पर पृथ्वी के ड्रैगन बॉल पे तो ऐसा नहीं होता। वो बोलता है ये प्लैनेट नेमी की ड्रैगन बॉल है। तो क्रिलिन कहता है ठीक है फिर जल्दी मेरे पीछे आओ। और वो तीनों स्पीड से उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं और ड्रैगन बॉल के पास चले जाते हैं। तभी जो नील और डैंडे होता है वो दोनों आते हैं गुरुज के पास और गुरु से आकर बात करते हैं। नील कहता है क्या गुरुजी सही होगा? गुरु कहते हैं हाँ, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, आखिर वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम कर भी क्या सकते हैं। तभी जो नील होता है वो कहता है जी गुरु, और वो गुरु की बात को बांध कर झुक जाता है। और तभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, वो स्पीड से आ रही होती है गिनियो फोर्स बड़ी खतरनाक है। और तभी उनकी एक शानदार लैंडिंग होती है और ज़मीन को पत्थर फोड़ एंट्री होती है इन पांचों की। और फ्रीज़ा तो ये देखकर हवा में चला जाता है कि हे वो आ गए, अब आएगा ना मज़ा बिड़ू। और फ्रीज़ा इतना खुश होता है कि बस क्या ही बताओ। फिर तभी अगला सीन शूट होता है, ये होता है बुल्मा ने अपने पैर में बांधी हुई है ड्रैगन बॉल और उसके चारों तरफ से बांधी हुई है। अचानक से बुल्मा गिर जाती है और वो क्रिलिन आता है और कहता है कि मैं ड्रैगन बॉल ले जा रहा हूँ। और वो कहती है हे वेट मिनट रुको, क्या हो रहा है? वेजिटा, गोहान, क्रिलिन तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, मुझे भी बताओ क्या रहा है। फिर वो कहती है क्या वेजिटा उनके साथ क्या कर रहा है? वो वेजिटा के साथ क्यों है? नहीं मुझे भी कुछ बताओ। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है फ्रीज़ा का। फ्रीज़ा अपने उस झुंझुने से क्या है यार, वो अपने पालने में बैठकर हवा में उड़ती हुई आती है और आकर उनके स्वागत में खड़ी होती है। और तभी वो पांचों अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं और उड़ते हुए ऊपर आकर फ्रीज़ा के सामने खड़े हो जाते हैं। और वो अलग अलग स्टाइल दिखाते हैं, ऐचा पैचू कैंचू टू चुके चुपे, जो अजीब से अपने इतने गंदे स्टाइल मारते हैं ना भाई। अगर ये हर बार स्टाइल मारते होगे ना पक्का भाई सामने वाला भी ना बोर हो जाता होगा। मुझे तो बड़ा गंदा लगा था। फिर भी लाओ मैं बस क्या ही बताऊँ यार, मुझे क्यों एक्सप्लेन करने पड़ रहा है इनका ये वाला तरीका। भाई मैं ये वाला सीन कट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा ही ज़्यादा अलकस आता है इनकी नोटंकी देखते हुए। इन्हें अलग अलग तरह के स्टाइल में खड़े हुए थे, इनके शायद एंट्री या एग्जिट सीन था यो। और जो इनका गिनू था वो भी हल्के से स्टाइल में नीचे झुकता है और कहता है मैं हूँ गिनू। और वो सब अलग अलग स्टाइल में अपने नाम बताते हैं और ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे सुन के फ्रीज़ा को भी शर्म आने लगती है। अब यार एक ईमेल तक को शर्म आ गई यार, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी हरकत करते हुए। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।